तो बच्चों अब करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उसके आधार पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हीं दो फॉर्मूले से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ये देखना। पहले मैं इन दो फॉर्मूले आपको समझा देता हूं, इसके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं और फिर वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब आप ये देखो, पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो पॉइंट हैं ए और बी। ए मान लो आपका घर है, बी है स्कूल। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2। तो ए और बी के बीच की दूरी मींस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, वो डिनोट कर रहे हैं हम d से। तो d जो कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप अपने घर और स्कूल के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा जिससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये दिखा देते हैं कि साहब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो, इसमें भी दो पॉइंट है ए और बी, जैसे पहले थे। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। P एक पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। वो इस तरीके से लाई कर रहा है कि ये ए बी लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा है m:n। तो इसका क्या अर्थ हुआ, AP अपॉन PB इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब निकालने को आ जाता है कि साहब P के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो वो हो जाते हैं आपके, देखो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 nx1 अपॉन m प्लस n। सही है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू y2 my2 प्लस n इंटू y1 ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कोई मुश्किल नहीं है, तरीका मैंने बता दिया। अगर P मिड पॉइंट है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, ये m इक्वल टू n। इफ P इज मिड पॉइंट, तो उसका मतलब यह हुआ कि m जो है n के बराबर है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो आप m की जगह n रख सकते हो। ठीक है, तो nx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n। तो यह हो जाएगा ny2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। क्या किया हमने, यहां n की जगह n रख दिया। तो क्या हो जाएगा, आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा 2 x2 प्लस x1 बाय 2 और यहां y2 प्लस y1 बाय 2। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर P मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 प्लस x1 बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने कैमरा थोड़ा एडजस्ट करा दिया। ये है y2 प्लस y1 बाय 2। तो ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का। मान लो ये एक पॉइंट है A और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। तो d कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वैल्यू रखो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का y1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4।
वेरी गुड, दिस इज अंडर रूट ऑफ 8। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसे रब कर देते हैं अब। कर दे रब, चलो भाई हो जाओ रब। अब जो है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब ऐसे ले लेते हैं भाई, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1,7 और दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 4,-3। ठीक है, ये ए है और ये बी, और ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी ये डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो इसका क्या अर्थ हुआ, m = 2 एंड n = 3। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये ऐसे निकालो आप। देखो 2x कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 2 × 4, 2 × 4 प्लस 3 × -1, 3 × -1 अपॉन 2 + 3। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालो, 2 × -3, 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3। सही है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 8 - 3/5 कॉमा -6 + 21/5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5/5 कॉमा 15/5। ठीक है, देखो यहां तक समझ में आ गया। फिर सॉल्व कर लो 1,3। तो जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,3। ठीक, तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि कैसे ये फॉर्मूला यूज होता है। अब इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, अब उनको करते हैं एक एक करके। आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, उसके सॉल्यूशन को देखो। एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर वो आपसे हो जाता है टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नहीं हो पाता है तो मैंने सॉल्यूशन भी कराया है, सॉल्यूशन से क्वेश्चन को समझो। चलो अब शुरू करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a 2, -5 एंड b -2, 9। देखो बच्चों, आसान क्वेश्चन है। पहले हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। हमें दे रखा पॉइंट a 2, -5, पॉइंट b -2, 9 और हमें निकालना है पॉइंट o जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए यहां 0 आएगा। ये पॉइंट a और b से इक्विडिस्टेंट है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ बच्चों कि AO = BO। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AO और BO निकालेंगे। देखो AO क्या होगा, √ x2 - x1 मीन्स x - 2, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 0 -5, 0 -5 इसका स्क्वायर। और BO क्या होगा, देखो x -2 का स्क्वायर, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 स्क्वायर। सही है, आ गई ये बात समझ में। अब इसे सॉल्व कर लो तो दोनों तरफ √ तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस यानी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपके क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 - 4x प्लस 25 इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात।
एकदम स्पष्ट। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल। अब एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले लो, ठीक। ये आ जाएगा -4x, ये इधर आ गया, इक्वल टू 81 - 25, बिल्कुल सही। माइनस 8x इक्वल टू, बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा 56। तो x हो गया -56/8 विच इज -7। देखो सही कैलकुलेशन है। तो बच्चों ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, O के कोऑर्डिनेट होंगे आपके -7, 0। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। सही है बच्चों। ये क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट A 4,3 एंड B x, 5 आर ऑन द सर्किल विद सेंटर O 2,3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो वैसा सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश की है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको एक दे रखा है सर्किल, यहां बना लेते हैं। देखो एक ये सर्किल है, उसका सेंटर है O, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। एक है पॉइंट A, दूसरा पॉइंट है B। A दे रखा है 4,3 और B दे रखा है आपको x, 5। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है भाई, सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ये सर्किल है, अगर क्या है ये सर्किल दे रखा है भाई क्वेश्चन में, तो OB और OA इक्वल होंगे विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो सिंपली हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे जैसे पहले करा था हमने करा था OA इक्वल टू OB। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। OA क्या होगा, OA होगा आपका अंडर रूट OA 4 - 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 3 स्क्वायर, 3 - 3 स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू OB। तो OB होगा x - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर, सही है। तो बच्चों ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूं, ठीक। दो पॉइंटों के बीच जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, x2 माइनस ये होगा x2, सॉरी ये x1 y1 और ये x2 y2 AB। तो AB की जो लेंथ होगी दिस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसे सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 3 - 2 इज 2 स्क्वायर। अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ का, यहां रह जाएगा 4, 2 का स्क्वायर है 4। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। देखो यहां तक सही है, तो इसे हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 - 4x इक्वल टू 0। ये तो वही फॉर्मूला आ गया, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2। बिल्कुल सही बताया आपने, देखो धीरे धीरे होशियार हो रहे हो। x की वैल्यू आई 2, तो राइट चॉइस क्या होगी, ए। देखा, राइट चॉइस बताने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो आप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट P 2,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A -2, K एंड B -2K - 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। तो K की वैल्यू निकालनी है इसे। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ गए होगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे देखो, दो पॉइंट दे रखे हैं A -2, K और B -2K - 3 और एक पॉइंट है P।
2, 2. दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ बच्चों कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ये आपको पता ही है बच्चों। तो ये होगा अंडर रूट 2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर, देखो ऐसे 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के स्क्वायर। ये तो हो गया आपका AP। अब हम करेंगे BP को लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस -3, 2 माइनस ऑफ -3 इसका स्क्वायर। देखो यहां तक समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट, देखो 2 माइनस माइनस इज प्लस, 2 माइनस इज प्लस, सो 2 स्क्वायर प्लस, इसे ऐसे लिख दो 2 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 2 प्लस 3। सही है। तो ये कैलकुलेशन में ना आपको बच्चों साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत हो गया है तो इसका मतलब उसने साइन गलत लगा दिया है या माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। इस तरीके की गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब अंडर रूट हटा देते हैं बच्चों। अंडर रूट तो दोनों तरफ से हट जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस, इसको सॉल्व कर लो 2 प्लस के स्क्वायर, सॉरी 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस, ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहां तक देखो क्लियर हो गया। अब इसे ऐसे लिख देंगे हम के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20 इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29। अब के स्क्वायर के टर्म्स एक साथ ले लेते हैं हम, इस तरीके से चला जाएगा। देखो ये 4k स्क्वायर, ये के स्क्वायर जब यहां ट्रांसफर होगा ये होगा माइनस के स्क्वायर प्लस 8k, और ये जब ट्रांसफर होगा ये होगा प्लस 4k प्लस 29 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आ गई। चलो अब यहां क्या रह गया 3k स्क्वायर प्लस, सॉल्यूशन से क्वेश्चन को समझो। चलो आप शुरू करते हैं। प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दें, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, के की दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। के कॉमन लिया, k प्लस 3 प्लस 1 k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ लाइन खींच देते हैं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर से क्या निकल के आएगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू -1। इस फैक्टर से क्या निकलेगा, k प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू -3। तो अब हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई, k की दो वैल्यू विच इज इक्वल टू -1 एंड -3। तो बताओ बच्चों राइट चॉइस क्या होगी? दो राइट चॉइस होंगी इसमें। आपने भी बिल्कुल सही सोचा, C एंड D। तो बच्चों इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां आपकी दो चॉइस सही होंगी। तो मल्टीपल चॉइस का अर्थ ये है कि
एक चॉइस भी सही हो सकती है, दो चॉइस भी सही हो सकती है और कभी कभी दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जहाँ चॉइस दो या दो से ज़्यादा सही हो उस क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मार्क्स का होता है। सही है, आपका बिल्कुल सही हुआ था ये। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट P x, 3 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 7, -1 एंड B 6, 8। कैलकुलेट द डिस्टेंस AP। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -1। दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 8। और एक पॉइंट हमें यहीं कहीं दे रखा है, सपोज यहां दे रखा है P, और उसके कोऑर्डिनेट है x, 3। तो हमें AP की डायमेंशन निकालनी है, यानी AP की लेंथ निकालनी है। AP की लेंथ निकालने के लिए हमें P के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है, तभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। और ये कंडीशन दे रखी है AP इज इक्वल टू BP। ये इक्विडिस्टेंट है ना पॉइंट A और B से। तो चलो इसे करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम यहां AP इज इक्वल टू BP, ये दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट AP क्या होगा x -7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर इज इक्वल टू BP क्या होगा x -6 स्क्वायर प्लस 3 -8 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा, तो ये रह जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यही तो होगा स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 4, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 इक्वल टू, इसे सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। तो बच्चों ये अंडर रूट हटा दिया है, ये पता है ना क्यों, बहुत बढ़िया। x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 3 - 8 5, 5 का स्क्वायर 25। देखो यहां तक समझ में आ गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर कैंसिल, तो ये रह जाएगा आपका, ऐसा करते हैं x वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। तो यहां हो गया -14x, ये तो है ही, इधर ले आते हैं प्लस 12x इज इक्वल टू, इधर है आपका 36 प्लस 25, 49 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -49 इधर जाके -16। अब इसे सॉल्व कर लो, यहां तो आ जाएगा आपका -2x और इधर आ जाएगा आपका -4, तो x हो जाएगा आपका -4/-2 विच इज इक्वल टू 2। तो हमें x मिल गया, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, p हो जाएगा आपका x, 3 यानी 2, 3। अब हमें निकालना है AP का ये फॉर्मूला है, देयरफॉर AP इक्वल टू AP अंडर रूट x -7, यानी x तो हमने निकाल ही लिया है, 2 - 7 होल स्क्वायर, यहां पर ना x की जगह 2 रख दो, इससे आपको आसानी हो जाएगी। 2 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो बताओ क्या आएगा आपका, यह आएगा आपका अंडर रूट 41 यूनिट्स। अब बताओ क्या होगी राइट चॉइस, राइट चॉइस में तो आप परफेक्ट हो, निकालो। बिल्कुल सही, बी है आपकी राइट चॉइस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर B 4, 0,
C 4,3 and D 0,3. Calculate the length of its diagonal. डायगोनल निकालनी है आपको रेक्टेंगल की। ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये सबका सही हो गया होगा। तो हमें ये रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, बना लेते हैं फटाफट। ए बी सी डी, ए बी दे रखा है 4,0, सी दे रखा है 4,3 और डी दे रखा है 0,3। इसकी डायगोनल निकालनी है। डायगोनल हो गई ये बी डी, ठीक है, तो डायगोनल है ये, डायगोनल इज बी डी। ये हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, 0 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये कितना होगा 16 + 9, दिस इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो व्हाट इज द राइट चॉइस? बिल्कुल सही, सही ऑप्शन है डी। सबका सही हो गया, बहुत बढ़िया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 7, 10, -2,5 and 3, -4. द ट्रायंगल इज डैश ट्रायंगल। मीन्स ट्रायंगल कौन सा है? ये इक्विलेटरल है, राइट एंगल्ड है, आइसोसेलेस है, या कुछ भी नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलेस है, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा इन तीनों में तो हमारा ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव। तो देखो ट्रायंगल ये है हमारा ए बी सी। क्या है बच्चों? ए बी सी। ए बी सी, ए है 7, 10, बी है -2, 5, सी है 3, -4। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी -2 -7 स्क्वायर प्लस 5 - 10 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, देखो 7, 8, 9 स्क्वायर प्लस 5 - 10 इज 5, यानी ये 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, 9, 81 प्लस 25। ये कितना हो जाएगा 106। ए बी क्या हुआ? अंडर रूट 106। अब हम निकाल लेंगे बी सी। बी सी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस ऑफ -2, 3 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस -4 -5, -4 एंड -5 स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 5 स्क्वायर प्लस एंड दिस इज 9 स्क्वायर। देखो ये भी वही आ गया, तो क्या आएगा अंडर रूट 106। यानी ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये तो प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस तो है ही, मतलब उसके नजदीक है। अगर ये भी इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल हो जाएगा। बाकी पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी हो जाएगा आपका 7 - 3 स्क्वायर प्लस 10 माइनस ऑफ -4 स्क्वायर, 10 माइनस ऑफ -4 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 7 - 3 बच्चों क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16। डायरेक्ट कर दिया 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 माइनस ऑफ -4 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। वेरी गुड, बिल्कुल होशियार हो गए हो। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 212। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये है नहीं, ठीक है।
आइसोसेलेस है क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है। अब हमें देखना है क्या पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो रही है। तो इसका अर्थ ये होगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बड़ी वाली साइड क्या है ए सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्यों? देख लो, चेक कर लो। इसका ए बी का ए सी का स्क्वायर हो गया 212 इक्वल टू 106 प्लस 106, कंडीशन फुलफिल्ड। तो ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल्ड भी है। तो ये बनेगा कैसे? ये ऐसे बनेगा बच्चों, ए बी सी, ए बी सी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और यहां से ये राइट एंगल्ड है। तो अब इसके दो ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो वो दो ऑप्शन कौन से होंगे? ये आपका सही हुआ या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो, बी एंड सी। तो मल्टीपल चॉइस है, दो ऑप्शन सही हैं, बी और सी। बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ये क्वेश्चन सही करा था या नहीं आपने, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए 0,-3, बी 0,3 एंड सी x, y are the three vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of vertex C। बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आओ ट्रायंगल बना लेते हैं। वर्टिसेस हमें दे रखी हैं। ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ए बी सी। ए है 0,-3, बी है 0,3, सी है एक्स वाई। चलो भाई इसे करते हैं। इक्विलेटरल है इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीनों साइड्स इक्वल होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए हो। अंडर रूट ए बी क्या होगा? अंडर रूट 0 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - 3 स्क्वायर, 3 - 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी ले लो, बी सी x - 0 स्क्वायर। ये क्या हम जोड़ रहे हैं? बी सी, ये निकाल रहे हैं ना, और y - 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है? ये ए सी। दिस इज इक्वल टू x - 0 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अंडर रूट का साइन तीनों जगह से हटा दो, तो ये हो जाएगा 0 + 0 स्क्वायर इज 0, और ये 3 + 3 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर मीन्स 36। दिस इज 36। अंडर रूट साइन तीनों में से हट जाएगा। दिस इज इक्वल टू x - 0 स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व कर लो, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 2 × 3 × y विच इज 6y। दिस इज इक्वल टू, यहां लिख लें, इसको सॉल्व कर लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा +3, y + 3 का स्क्वायर, ठीक है, समझे, y + 3। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2 × 3 × y मीन्स 6y। हो गया, ये आ गई समझ में। अब हमारे पास ये तीन साइड्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल आ गई। तो अब हम इनसे ही इक्वेशन डेवलप करेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। दिस इक्वल टू दिस रख दो पहले, दिस इक्वल टू दिस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। हम समझ गए बच्चों? सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक। -6y इक्वल टू 6y, तो -6y इक्वल टू 0,
minus 12y equal to 0. This shows that y is 0. तो y कोऑर्डिनेट 0 आ गए पॉइंट C के। अब जब y कोऑर्डिनेट 0 आ गए, अब हमें निकालना है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, हम रखेंगे दिस इज इक्वल टू 36, दिस इक्वेशन इक्वल टू 36। ठीक है, चलो ये रखते हैं 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, तो y को 0 रख दो, पता ही है y की वैल्यू, तो हो जाएगा 36, इधर ले आओ माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गए दो टर्म, तो 36 माइनस 9 कितना होता है बताओ बच्चों, 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है, तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 27, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 3। ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन आता है बच्चों, व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 देन x इज प्लस माइनस अंडर रूट 27, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू 3। दिस शोज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। तो अब x की दो वैल्यू आई हैं, तो बच्चों y तो 0 आ गया और x की दो वैल्यू आ गई, तो c के दो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। यहां कोने में लिख दें, ये लो साहब, ये एक बक्सा बना दिया, इसमें लिख दें। तो c की जो दो वैल्यू बनेंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी प्लस 3 अंडर रूट 3 कॉमा 0, y तो 0 है, और दूसरी वैल्यू होगी माइनस 3 अंडर रूट 3 कॉमा 0। तो इस क्वेश्चन में भी दो करेक्ट आंसर होंगे, और वो करेक्ट आंसर क्या होंगे, A एंड B। सही है, तो ये आपने इस तरीके से सोच के करा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इसलिए दो आंसर होते हैं। सही है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 7,1 एंड B 3,5 इज। तो आपको इक्वेशन निकालनी है, तो बच्चों करें इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये देखो हमें क्या दे रखा है, A 7,1 कोऑर्डिनेट है इसके, B के कोऑर्डिनेट क्या है भाई 3,5, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा, मान लो O सेंटर है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लो C है पॉइंट x, y, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका अर्थ है AC इज इक्वल टू BC। क्या है बच्चों, AC इक्वल टू BC। बस यही एक कंसेप्ट है जो हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में आ गया तो ये क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, लगाएं AC इक्वल टू BC। ठीक है, चलो भाई AC होगा x माइनस 7 का स्क्वायर, B और y माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया AC। BC होगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में, लगा दिया हमने अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉल्व कर लो। ये जो अंडर रूट का साइन है दोनों तरफ से गायब कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, सॉल्व कर दिया, स्क्वायर खोल दिया, दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2y, 2 इंटू 5 10y। सही हो गया ये। अब ये देख लो क्या क्या
कैंसिल हो रहा है, तो भाई एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब x के टर्म एक साथ ले लो, y के टर्म एक साथ ले लो और कांस्टेंट टर्म उधर ले जाओ। तो देखो -14x है, ये इधर आके हो जाएगा +6x, ये 6x इधर ले आए। फिर है -2y और इधर -10y है, वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +10y इक्वल टू, यहाँ पर है 9 + 25 पहले से ही है, यहाँ 49 और 1, -49 - 1, ठीक है, ये इस तरफ चले गए। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे, देखो ये है 50, माइनस का 50 और ये 34, ये हो जाएगा माइनस का 16, और यहाँ पर सॉल्व करोगे -14 + 6 इट इज इक्वल टू -8x, और ये कितना हो जाएगा +8y। इसे 8 से डिवाइड कर दो, -x + y इक्वल टू -2, सही है। तो अगर आप अपने ऑप्शन से चेक करोगे तो वो सही ऑप्शन निकल के आएगा, आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x - y इक्वल टू 2। तो ये है इक्वेशन इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो आपकी राइट चॉइस क्या होगी? ए। सही है, आ गया, सही हो गया था ना ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है a 5,2, b 2, -2 and c -2, a are the vertices of a right angle triangle with angle b equal to 90 degree. What is the value of k? बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉब्लम है, करें इसे। देखो इस तरीके से है कि आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज पॉइंट बी, यहां एंगल 90 डिग्री है, ये है पॉइंट ए और ये है सी, दिस इज द ट्रायंगल। ए के कोऑर्डिनेट है 5,2, बी के कोऑर्डिनेट है 2, -2, सी के कोऑर्डिनेट है -2, k। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक। AC स्क्वायर मीन्स डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो पता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है बहुत आराम से, बहुत बढ़िया। अब AC निकाल लो, क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए -2 - 5 स्क्वायर -2 - 5 स्क्वायर प्लस k -2 स्क्वायर, k -2 स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या होगा, √ AB लिख रहे हैं हम तो, अच्छा इसमें यहां पर भी तो स्क्वायर लगेगा, ये स्क्वायर, और इसमें देखो स्क्वायर लगाना मत भूल जाना बच्चों, खेल खराब हो जाएगा। AB स्क्वायर इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो AB क्या होगा, 2 - 5, 2 - 5 स्क्वायर प्लस -2 - 2 स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, ये हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC क्या होगा, √ -2 - 2 स्क्वायर। देखो आई बात समझ में, प्लस k -2 -2 इसका स्क्वायर। तो बच्चों जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ऐसी चीजें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं इनडायरेक्टली लिख के दिखा रहा हूं। अब जैसे -2 - 2 स्क्वायर को मैं -4 डायरेक्टली सोच सकता हूं अपने दिमाग में, और यहां -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या है, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ 16 में डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको करके दिखाना है, समझाना है, इसलिए मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप इसे करो एग्जाम में तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ऐसी चीजें तो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। यहां हो सकता है मुझे करने में समय भी लग रहा हो,
एग्जाम में अगर हम इसे करने बैठेंगे तो फटाफट करते चले जाएंगे। आगे करें, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर साइन है। तो आप ये देखो -2 -5 क्या होता है, -7 स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 4k इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो, अंडर रूट तो हट जाएगा इस स्क्वायर साइन की वजह से। 2 - 5 इज -3, -3 स्क्वायर प्लस -2 -2 यानी -4 स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो -4 स्क्वायर प्लस k प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 16 प्लस 16 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2k, 2k नहीं बच्चों 4k। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल, सही है। अब k वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, ये 4k इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, और ये वाले सारे टर्म्स यहाँ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 49 -9 -16 इक्वल टू 4k प्लस 4k। देखो आगे बात यहाँ तक समझ में, इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 8k। तो दिस इंप्लाइज डैट k इक्वल टू 8/8 विच इज इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। तो राइट चॉइस क्या होगी, ये होगी राइट चॉइस। एकदम से निगाह जाती है फिर राइट चॉइस पे। तो बच्चों बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसी तरीके की प्रॉब्लम अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की आ जाए तो उसमें 2 साइड्स इक्वल का कंसेप्ट लगा दो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की आ जाए तो 3 साइड्स इक्वल का कंसेप्ट लगा दो। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दिमाग में रहनी चाहिए, और प्रॉपर्टी ऐसी नहीं कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो 9th क्लास में पढ़ी थी वो दिमाग में रहें तो इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस ये जो कैलकुलेशन करो उसमें प्रिकॉशन लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आंसर भी गलत आ जाता है। ठीक है, समझ गए बात, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a k, 4 एंड b 9, 10 इज 10 यूनिट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और आप सबका ये सही हो गया होगा। और सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, हम पेपर सेटर को मना थोड़ी कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन देने से। और पेपर तो जो होता है एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से आता है, इसलिए सिंपल क्वेश्चंस भी आने चाहिए, उनको सही करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको ज़रूर किया करो। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, समझ गए। तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी। ए है आपका k, 4, बी है आपका 9, 10। ए बी की वैल्यू दे रखी है, यही कर लेते हैं। ए बी इज 10 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लेते हैं, 9 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 81 प्लस के स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10 माइनस 4 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 36 और 81 को ऐड कर दोगे, पहले ये लिख लो k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 117, देखो सही है ना, 7 एंड 11 इक्वल टू 10। स्क्वायर कर लो, k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 117 इक्वल टू 100। ये क्या कर दिया बच्चों, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब 100 इधर ले आओ
तो ये देखो के स्क्वायर माइनस 18k प्लस 117 माइनस 100 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 17। सही है, के स्क्वायर माइनस 18k प्लस 17 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k की, तो k की 2 वैल्यू निकलेंगी। इस बात पे गौर फरमाना बच्चों, ध्यान रखनी है ये बात। चलो लाइन खींच दें यहाँ। अब हम सीधे यहां से यहां आ गए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, के स्क्वायर माइनस 18 को हम लिख सकते हैं माइनस 17k माइनस 1k या माइनस k लिख लो, प्लस 17 इक्वल टू 0, k कॉमन लिया 1, दिस इज k माइनस 17, माइनस 1 कॉमन लिया k माइनस 17 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा k माइनस 1 k माइनस 17 इक्वल टू 0। पहले आएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 1। फिर आएगा k माइनस 17 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 17। तो ये दो आपके आंसर्स होंगे, k इक्वल टू 1 एंड 17। तो बच्चों राइट चॉइस क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही बताया आपने, राइट चॉइस इज A एंड D। सही है, तो ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट R C माइनस 1 कॉमा 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P 3 कॉमा C एंड Q C कॉमा 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? तो इसमें तीनों पॉइंट C के टर्म्स में दे रखे हैं और हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो करें बच्चों इस क्वेश्चन को, 3 पॉइंट दे रखे हैं, यहां लिख लेते हैं P Q R। P है 3 कॉमा C, Q है C कॉमा 5 और R क्या है, ये है R C माइनस 1 कॉमा 2। याद रखना बच्चों R क्या है, C माइनस 1 कॉमा 2। इसमें कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। और हमें दे रखा है, कंडीशन हमें दे रखी है PR इक्वल टू QR। भाई 3 पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल तो बनाएंगे ही, लेकिन हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इस वक्त मतलब नहीं, हमें सिर्फ फोकस करना है PR इक्वल टू QR पे। इसी से हमें C के पॉइंट निकल आएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, PR हो जाएगा आपका अंडर रूट C माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर, C माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस C स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में ये बात? आ गई सर। QR क्या हो जाएगा, C माइनस 1 माइनस C स्क्वायर, C माइनस 1 माइनस C स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर। आ गई ये बात भी सही से समझ में? ये हो जाएगा आपका C माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू C से C कैंसिल माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो इसे सॉल्व कर लो, C माइनस 4 क्या होगा, C स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8C प्लस, इसे सॉल्व कर लो 4 प्लस C स्क्वायर माइनस 4C इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या होगा C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इट इज 2C स्क्वायर माइनस 8C माइनस 4C माइनस 12C, 16 प्लस 4 20 इक्वल टू 10। सही है, यहां तक समझ में आ गया? लो आगे से हट गए साहब, आगे करें, बिल्कुल करेंगे। 2C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 20 माइनस 10, इट विल बी 10 इक्वल टू 0।
2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 5 इक्वल टू 0। सी स्क्वायर की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सी स्क्वायर सी कांस्टेंट टर्म, इसको सॉल्व कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 5c माइनस सी प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ लाइन खींच लेते हैं, c कॉमन ले लो, c माइनस 5 बिल्कुल ठीक, -1 c माइनस 5 इक्वल टू 0। आपके पास आ गया c माइनस 1 c माइनस 5 इक्वल टू 0। c माइनस 1 इक्वल टू 0 से आपके निकल के आया c इक्वल टू 1। दूसरी वैल्यू आएगी c माइनस 5 इक्वल टू 0, इससे वैल्यू आई c इक्वल टू 5। तो आपके पास c की दो वैल्यू आ गई, इसलिए आपका आंसर होगा बच्चों a एंड, एक और आंसर होगा, बताओ कौन सा, a एंड c, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेते फाइंड द डिस्टेंस पी आर, तो भी कोई मुश्किल काम थोड़ी था। p के कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाते, r के भी पता लग जाते, कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इसको आपको दो बार सॉल्व करना पड़ता, एक बार c इक्वल टू 1 लेके और एक बार c इक्वल टू 5 लेके। बस ऐसी बता दी, एक बात दिमाग में आई, क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट्स p -1, x एंड q 5, 7 लाई ऑन अ सर्किल हुज सेंटर इज o 2, -3x, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बच्चों पहले एक सर्किल प्लॉट कर लेते हैं। यह है आपका सर्किल, इस सर्किल का सेंटर है C के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -3x। एक पॉइंट है सर्किल पे P, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, x। दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, 7। सही है, ये हमें दे रखा है। तो यहां हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो होगा PC इज इक्वल टू QC। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों ही सर्किल की क्या है, रेडियस है। चलो PC निकालें, तो PC क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट PC यानी 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 इसका स्क्वायर प्लस -3x माइनस x इसका स्क्वायर, -3x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू QC। QC क्या होगा, 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस -3x माइनस 7 स्क्वायर। सही है, यहां तक समझ में आ गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2 + 1 3 स्क्वायर प्लस, अब बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, माइनस साइन अगर बाहर ले लें तो 3x प्लस x, नहीं इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा -3x माइनस x यानी -4x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 - 5 इज -3 स्क्वायर प्लस, यहां पे लगाना पड़ेगा हमें, माइनस बाहर लिया 3x प्लस 7 इसका स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये आपको पता है। तो इसे सॉल्व कर लो, 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस -4x स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में, इक्वल टू 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस, अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, बस इसका स्क्वायर कर दो 3x प्लस 7, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x। ये आ गया समझ में। इसे सॉल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इधर रह गया 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर,
ये यहाँ आ गया जंप लगा के, -42x -49 इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को भी खुदा दिया। 16 - 9 इज 7, x स्क्वायर -42x -49 इक्वल टू 0। दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, दिखने में ही पता लग रहा है, प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन दिख के ही सॉल्व हो जाता है। x स्क्वायर -6x -7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दोगे, आपको पता ही है, यहाँ लाइन खींच दो, x स्क्वायर -7x प्लस x -7 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, x कॉमन लो, x -7 प्लस 1 कॉमन लो, x -7 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू x -7 इक्वल टू 0। फिर एक लाइन खींच लो, x प्लस 1 से क्या निकल के आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे निकल के आया x इक्वल टू -1। फिर x -7 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, इससे निकल के आया x इक्वल टू 7। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ गई। यहां तक क्लियर? बच्चों ये नोट कर लो, फिर इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है? स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। चलो मैंने रब कर दिया। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई और हमें निकालनी है रेडियस। और रेडियस क्या है, ध्यान से देखो सर्किल को, रेडियस है PC। PC हमने सॉल्व करा था, ये निकल के आया था, फर्दर सॉल्व करा, ये निकल के आया। अब इसे सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो, दिस इज रेडियस। वैसे तो ये भी रेडियस है, इससे इजी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 339 प्लस 4x स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर। अब x की वैल्यू पहले -1 रख दो, तो रेडियस 1 आएगी, R1, तो वो आएगी √9 प्लस 16 इंटू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √9 प्लस 16 विच इज √25। फिर R2 क्या आएगी आपकी, यहां आप x को रख दो 7, 9 प्लस 16 इंटू 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इंटू 49, सो विच इज इक्वल टू 49 इंटू 16 प्लस 9। इसे आप सॉल्व कर लो, ये आएगा 7 और इधर उसको 9 और 9 93, 793। तो आपकी रेडियस की दो वैल्यू आएंगी, √25 एंड √793। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, A एंड दिस वन इज D। सही है, हो गया?